फाइनली प्यारे बच्चों, आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर भी अच्छा गया होगा, क्योंकि दोस्तों जितना क्वेश्चन हम आपको करवाए थे ना वही क्वेश्चन आया है सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए और आपका कितना स्कोर आता है हमें कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास सेट कोड जे है। आपका कोई भी सेट हो, प्रश्न वही रहता है, सिर्फ उसका स्थान बदला हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, तो आपको हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं 70 का। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास सेट कोड जे का पहला क्वेश्चन यही था, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में अभिक्रिया देता है। तो आपको रटवा दिए थे कि जो अल्फा हाइड्रोजन देता है, यानी कि CH3CHO। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जब नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको बताए थे विनेगर में उपस्थित रहता है दोस्तों, इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। कितना? 10% एसिटिक अम्ल, या फिर जो स्टूडेंट 6 से 10% एसिटिक एसिड मारिएगा उसका भी सही हो सकता है, लेकिन आप जो बुक जो फॉलो करता है ना 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है, बुक में यही है, और गूगल पर सर्च मारिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इसी के बीच में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी मारिए। ठीक है, नहीं मारे हैं कोई स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑफर है, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अगला बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसका आईपीएसी नाम पूछा था दोस्तों। इसका आईपीएसी नाम क्या था? एथिल एथानोएट हो जाएगा। और ये मैं आपको जो पीडीएफ दिया था उसी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप लोग मेरा पीडीएफ भी देख सकते हैं जो अभी भी दिए हुए हैं। अगला है एक एमीन का सामान्य सूत्र। एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस n। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट ए लगा के रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? दोस्तों आपको तो बताइए, कितना बार बतलाए थे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन, बताइए ये कौन सा एमीन है बताइए। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? देखिए दूध, पनीर, मक्खन, ये सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट वीडियो को। देखिए क्लोरोफॉर्म है एक दोस्तों, ये आप क्लोरोफॉर्म क्या, ट्राइसरी हैलाइड नहीं, यही आपका ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला देखिए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी, और इनमें से सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अनुसूत्र इसका समानवयी अल्कोहल बताना है, इसमें कितने समानवयी अल्कोहल है? प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला लीजिए। अब देखिए, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण में एथिल अल्कोहल देता है दोस्तों, ये आपका HCOOH हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला है डाई एथिल ईथर को दवा के रूप में उपयोग होता है दोस्तों। कैसे होता है इसका? देखिए ईथर है ना, तो ईथर आपका निश्चेतक के रूप में, बेहोशी जो होता है ना, बेहोशी में करते हैं डाई एथिल ईथर का प्रयोग। ठीक है, तो निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब बेहोश। ठीक है, अगला देखिए, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र दोस्तों CnH2nO हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मलडिहाइड जो रहता है वो गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 0.32 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट, और देखिए सेम टू सेम जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए थे ना वही सेम टू सेम आया है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? दोस्तों 1% कैल्शियम क्लोराइड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो स्टूडेंट हमें भेजे हैं, आप में से ही कोई स्टूडेंट भेजे हैं। ठीक है, जो पीडीएफ लिए हुए थे वही स्टूडेंट भेजे हैं। ठीक है ना, तो जैसे भी आया है आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? दोस्तों देखिए, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन, क्वाथनांक का उन्नयन, प्रासरणी दाब कह रहा है, तो आपका इसमें कह रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो प्रासरण दाब तो आपका है, आपका वाष्प दाब नहीं है, वाष्प दाब आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होता है? असामान्य रहता है आपका साधारण लेवल,
लवण यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विलयन दर्शाता है उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन नहीं प्यारे बच्चों, आपका होगा अनादर्श विलयन, आपका हो जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है, अगला देखिए समप्रासरी विलयन का बराबर होता है, प्रासरणी दाब के इक्वल होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्यारे देखिए क्वेश्चन, जल में विलय विटामिन, जल में आपका विटामिन बी रहता है और विटामिन सी, तो विटामिन बी है तो हमारी विटामिन बी ऑप्शन नंबर डी। अगला है वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है, तो आप प्यूरिन की बात कर रहा है तो प्यूरिन में आपका रहता है गुआनिन। ठीक है, और थायमिन आपका डीएनए में, साइटोसिन आपका डीएनए में और आरएनए में भी रहता है, लेकिन आपसे आरएनए के प्यूरिन बेस में पूछा है तो गुआनिन हो जाएगा। एडिनिन और गुआनिन रहता है, आपको पढ़ाए हुए बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपका, यहाँ से भी पूछ दिया है। योगशील बहुलीकरण का उत्पादन है आपका पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा पीवीसी होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन थर्मोसिटिंग प्लास्टिक है? बेकेलाइट आपका थर्मोसिटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए वह दवा जो बुखार को कम करती है, एंटीपायरेटिक, कितना रटवा चुके हैं ये सब क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड है? दोस्तों डाइसेकेराइड जो होता है आपका क्या होता है? सुक्रोज होता है, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हम लोग एक साबुन के नाम से साबुन कह देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय? CiO2 हो जाएगा, बिल्कुल सेट का क्वेश्चन जो बताए थे वही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय? दोस्तों Sc3+, आप देख सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब। अगला देखिए इसमें कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, रटवा दिए थे, कितना हो जाएगा? आर्गन 3D, आर्गन 18, 18, 10, 28, 29 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, सही जवाब। अगला देखिए लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए थे, हम बोले थे ना ये क्वेश्चन आएगा, तो देखिए पक्का आ ही आ गया है। ठीक है, तो N-2 आपके पावर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? दोस्तों रंगीन बनाता है आपका ये Cu+2, तो ये आ जाएगा आपका Cu+2। ये कहा कैसे हो गया Cu2+? आप जानते हैं प्लस ऑक्सीकरण, कॉपर पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था रहता है, तो इधर वाला इधर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें लोहा की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा, कितना बार ऑक्सीडेशन आपको सिखाए हुए। अगला देखिए जटिल आयन, इसमें प्रभावी परमाणु संख्या 36, बताइए कितना बार क्वेश्चन आपको ये करवाए थे ना। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? दोस्तों ये आपका भौतिक अधिशोषण हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण, ऑप्शन नंबर ए। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, बताइए। अगला देखिए प्रागलन विधि में कार्बन का, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्बन प्यारे बच्चों, कार्बन। अगला देखिए अगला है ल्यूटेशियम, आपका ये एक लेंथेनाइट श्रेणी का तत्व है, लेंथेनाइट श्रेणी का। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? 21 से 30 वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से समीकरण द्वारा धातु, ये इसी दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वेन आर्केल विधि कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना, वेन आर्केल विधि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? नहीं होता है, तो लोहा आपका प्राप्त नहीं होता, लोहा आपका प्राप्त नहीं होता। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है हाइपोफॉस्फोरस का अम्ल का संरचना सूत्र, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला मिलाइए, अगला है आपका अमोनिया को सुखाया जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। अमोनिया को सुखाना है तो कैल्शियम ऑक्साइड आनिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? प्रबल यानी कि सबल क्षार, अमोनिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। SO3 में S का संकरण आपका sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगला देखिए नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता हो सकती है आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितना हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका इसमें भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला देखिए सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें आपका द्रव्यमान 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व उत्कृष्ट गैस बताइए, तो वो आपका है आर्गन। आर्गन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
पिंड केंद्रित में आपका कितना होता है, पिंड केंद्रित में घनाकार में आपका ब्रेवियस आयनों की परमाणुओं की संख्या कितना, 2 होती है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस नहीं है, तो नहीं है आपका ग्लास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के, 14 प्रकार के बताइए, पहला चैप्टर में अभी भी क्वेश्चन हम आपको दिए। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना बताइए, 32% खाली रहता है, आपको कितना बार करवाए हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण बताइए, एनोड पर होता है, किस पर होता है, एनोड पर। अगला मिलाइए प्यारे बच्चों, 32 ग्राम ऑक्सीजन को इसमें दोस्तों 4 फ्राइडे आपका क्या होगा, मुक्त करता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए जंग है दोस्तों, जंग आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड, तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। जटिल आयन, इसकी आकृति स्क्वायर प्लेनर आपको कितना बार रटवा चुके थे, वर्ग तलिया होता है। इस यौगिक का आईपीएसी नाम देखिए आया ना, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, हाँ हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला देखिए इसमें आपको प्रदर्शित नहीं कर सकता है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में कौन लीकेज समाव्याप्तता को प्रदर्शित नहीं करता, अमोनिया आपका हो जाएगा, अमोनिया आपका समाव्याप्तता को, आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित नहीं करता। प्राइमरी अमीन के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, ये दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, कार्बोइल एमीन अभिक्रिया का लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन क्लोरल, ये आपका हो जाएगा क्या, CCl3CHO हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों, CCl4 का हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए ये दोस्तों इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईपीएसी नाम आप बताइए, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अगला मिला लीजिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तापक्रम पर निर्भर करता है, बताइए, बताए थे ना। अगला बताइए, तनु एनओएच की उपस्थिति में एसिटेट, ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तनु एनओएच की उपस्थिति में एथिल एसीटेट जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है दोस्तों, गलत हो गया, 1 नहीं होगा आपका। तनु NH अगर जल रहता तब आपका क्या होता, 1, आपका NaOH है तो आपका 2 हो जाएगा, ये सेकेंडरी आपका, सेकेंडरी अभिक्रिया ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीयक आपका कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, ये मिस से गलती हो गया है स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान दोस्तों 2 तथा 3 के बीच, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए इसका आपका कोटि पूछा है तो दोनों को जोड़ देना, घात एगो n, इस पर भी घात 1n+1 हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर। अगला मिलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके करा विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है तो KBr का आपका कम प्रभावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला मिलाइए, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है दोस्तों, पायसी कारक आपका क्या होगा, साबुन हो जाएगा। चलिए हेबर विधि अमोनिया उत्पादन में दोस्तों ये आयरन और मोलिब्डेनम, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जो कि हमें क्वेश्चन सबसे पहले भेज दिए, ठीक है, ताकि हम वीडियो आप लोगों के लिए बना चुके हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों आप लोग हिंदी में, आप तो एक सब्जेक्ट बचा है हिंदी, उसमें तो आप लोग तहलका मचा के आइएगा। चलिए, और आपका कितना स्कोर इसमें सही हुआ है, 35 में से, यानी 70 में से 35 क्वेश्चन बनाना रहता है ऑब्जेक्टिव में, कितना बना के आए हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।